हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम एक नए टॉपिक को लेके आए हैं। आप मुगल काल के बारे में जानते होंगे, मुगल एम्पायर, मुगल डायनेस्टी। आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलता ही मिलता है, हो सकता है हायरार्की सिस्टम में। तो हम आज इसकी सिर्फ एक फैमिली ट्री को जानेंगे, इसमें किस हायरार्की सिस्टम है। तो देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपको कभी कभी क्वेश्चन हायरार्की में या सीक्वेंस में मिलाने को दे दिया जाता है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एम्पायर किसके बाद बना था। तो बहुत सिंपल सी है बात। तो आप देख सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं एक मिनट दोस्त। हाँ, तो हम बात करें अगर भारत में अगर मुगल कि साम्राज्य की स्थापना आप देखेंगे तो बाबर के समय से होती है। लेकिन बाबर भी की बात करेंगे तो इनको आप देखेंगे, इनके अगर वंशज के रूप में देखेंगे मंगोलिया और तैमूर के रूप में आप देख सकते हैं कि जो है मंगोलियाई वंश से माता पक्ष और पिता पक्ष अलग अलग रूप से है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बाबर को क्या है रखा जाता है माता पक्ष की तरफ से, आप इसे तैमूर लंग कह सकते हैं। तो तैमूर बाबर का नाम शुरुआत होती है। बाबर के बाद जब भारत में बाबर की शुरुआत आती है, सिकंदर लोदी हारते हैं, इसके बाद बाबर या मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है। इसके बाद आप देखेंगे उनके बेटे हुमायूं, तो हुमायूं के रूप में आएंगे। बहुत सारे कार्य हुमायूं ने किए। इनके बाबर के समय देखेंगे तो आप तोपखाना पद्धति है, बहुत सारी डेवलपमेंट या R&D डिपार्टमेंट का बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुई। फिर हुमायूं आते हैं तो बहुत सारे आर्किटेक्चर के डिपार्टमेंट होते हैं जिस पे हम बात करेंगे देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अकबर, तो सबसे महान राजा मुगल साम्राज्य में अगर बात करेंगे कुछ काम किए तो वो अकबर महान बोला जाता है इन्हीं के बारे में। तो देख सकते हैं अकबर के संदर्भ में अकबर के समय भारत की सीमाएं, भारत के राज्यों की सीमाएं कहाँ से कहाँ पहुँचती हैं तो देख सकते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे अकबर के बाद जहांगीर बनते हैं। तो जहांगीर के बाद आप देखेंगे जहांगीर रहते हैं। तो जहांगीर के समय थोड़ा सा आते हैं क्या कि थोड़ी सी जो है जिसे कहते हैं मुस्लिम धर्म, या कह सकते हैं कि जो धार्मिक उलेमा पक्ष का प्रभाव इसमें पड़ता है। लेकिन उस समय भी शासन व्यवस्था इनकी ठीक ठाक चलती है। और इसके पुत्र हैं अमीर खुसरो, जो है खुसरो मिर्जा बोल ले जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे शाह शुजा बनते हैं। तो शाह शुजा का वंश आता है। शाह शुजा के समय से आप देखेंगे शाह शुजा के दो पुत्र हैं। शाह शुजा तो शाहजहां के पुत्र हैं शाह शुजा। तो जहांगीर के बाद शाहजहां बनते हैं। और शाहजहां के बाद आप देखेंगे शाहजहां के पुत्रों का नाम आप देखेंगे कि शाह शुजा है और मुराद बख्श है। और आप देखेंगे फिर इसके बाद इनकी हायरार्की सिस्टम में आप आगे चलेंगे तो मुराद के अगर पुत्रों की बात करेंगे तो देख सकते हैं कि मुराद की इसमें दिखाया गया है कि दो शादियाँ हैं। तो आप देखेंगे एक मोहम्मद अकबर हैं और दूसरे निकोसियार हैं। तो आप देख सकते हैं फिर आप मोहम्मद काम बख्श हैं और हुमायूं देखेंगे हुमायूं साना हैं और आप शाहजहां 3 हैं। तो आप देखेंगे शाहजहां 3 तक इनका वंश चलता है। शाहजहां 3 कभी पूछा जाए तो ये आप देख सकते हैं कि कहाँ से वंशज चलता है। और इसके बाद आएंगे औरंगजेब के बाद बहादुर शाह। तो आप बहादुर शाह से 1857 की क्रांति से ही संबंधित होंगे, जानते होंगे बहादुर शाह के बारे में अच्छे से, ठीक है। तो बहादुर शाह आप देखेंगे कहीं ना कहीं औरंगजेब के बाद क्या होता है, उनकी मृत्यु होती है। मृत्यु होने के बाद उत्तरवर्ती मुगल काल का जो है प्रारंभ शुरू होता है। और यहीं से जो है मुगल काल का या पतन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि क्या है अंग्रेज़ों की एंट्री हो चुकी थी और वो भारतीय व्यवस्था में या मुगल एम्पायर में वो हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए थे। अकबर से समय आ चुके थे आप देख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। इसके बाद देखेंगे बहादुर शाह के बाद आप इसको आगे देखेंगे तो बहादुर शाह के औरंगजेब के भी आप देखेंगे एक पुत्र था तो आलम शाह। तो आलम शाह के बाद चलता है तो आलम शाह में अगर आप देख सकते हैं फिर आलम शाह के समय आप इसमें बहादुर शाह आते हैं। तो बहादुर शाह का अगर आप क्लियर देखेंगे तो आप देखेंगे अजीमुस्सान आते हैं, रफ़ीउस्सान आते हैं और फिर जहांदार शाह हैं और खुजरिस्ता, ठीक है, अस्त्रों हैं। तो आप देखेंगे इसमें कई सारे मतलब कुछ दिनों के लिए कुछ महीनों के लिए जो उनके पास शासन व्यवस्था रहती है या राज जो उनका मुगल एम्पायर इनके हाथ में रहता है, फिर बदलते रहते हैं। क्योंकि क्या है अब वजीर
और वहाँ के सरदारों का क्या है, इसमें शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप शुरू हो चुका था। इसके बाद आप देखेंगे जो है आलमगीर, तो आलमगीर जहांदार के बाद आलमगीर हैं, आलमगीर टू और शाह आलम टू आप देख सकते हैं आलमगीर टू के बाद, और अकबर शाह द्वितीय, तो आप देख सकते हैं शाहजहां तृतीय, अकबर द्वितीय, और फिर बहादुर शाह जफर आप देख सकते हैं, तो बहादुर शाह जफर बनते हैं इसके बाद। और बहादुर शाह जफर के समय ही आप देखेंगे फिर आगे अगर इनकी और थोड़ी सी जो फैमिली ट्री की बात करें तो आप देखेंगे जो अजीमुस्सान है, अजीमुस्सान में भी आप देखेंगे एक इनके पुत्र हैं फारूक सियर हैं। फारूक सियर आपको पता होगा राज सिंहासन पे पद पे बैठे हुए थे। फिर आप देखेंगे रफ़ीउस्सान, तो रफ़ीउस्सान के 3 पुत्र हैं। शाहजहां टू यहाँ हैं, आप देखेंगे ये रफ़ीउस्सान के पुत्र हैं। और रफ़ीउद्दर्जात, तो रफ़ीउद्दर्जात जो है रफ़ीउस्सान के पुत्र थे। और मोहम्मद इब्राहिम आप देखेंगे रफ़ीउस्सान। तो यही हायरार्की फैमिली ट्री है। बस इसको दिमाग में इस तरीके से बैठाना है कि कौन कौन राजा हुए थे मेन और कौन किसके बाद है। तो मेन राजाओं के समय कौन कौन से आपने इन्होंने कार्य किए और कौन कौन से किसी ने आर्किटेक्चर किए, कौन से कार्य अंग्रेज़ों के समय इनकी एंट्री, अंग्रेज़ों ने इनके समय में कौन कौन सी चीज़ें व्यवस्था में इनके बदलाव लाए इनके समय में। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इसे फैमिली ट्री को समझेंगे तो अच्छा लगेगा। फिर हम इस पर कभी कभी आगे चल के एक एक जो है बाबर हुए, हुमायूं हुए, सभी पे आगे टॉपिक बाय टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।